राम राम, राधे राधे, वनक्कम, नमस्कारम भाई साहब आज बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पर। भाई साहब आप दुनिया के किसी भी एजुकेशन सिस्टम को देख लो, सब के सब अपनी ही मातृभाषा में पढ़ते हैं। अमेरिकन्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लैंड वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं, जापान वाले जापानीज़ में पढ़ते हैं, चाइना वाले चाइनीज़ में पढ़ते हैं, जर्मन वाले जर्मनी में पढ़ते हैं। आप किसी भी देश को देख लो, सब के सब अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही मातृभाषा में पढ़ते हैं। बस एक हमारे ही देश में है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है। और कुछ यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आजकल नहीं, बहुत पहले से ही हमारे देश में, हमारे समाज में इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है। मतलब यदि किसी पर इंग्लिश आती है तो भैया उसका स्टैंडर्ड है। अरे भैया इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जितने भी देश जो भी अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं वो आजकल खूब तरक्की कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, एक नहीं आप कई उदाहरण देख लिए। एक बॉलीवुड का एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ज़मीन से जुड़ा है, बिल्कुल देसी है। वो क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में भाई साहब, वो जब बताता है कि जब उसके पास रोमन में स्क्रिप्ट आती है तो उसे फील नहीं आती, वहीं जब उसे स्क्रिप्ट देवनागरी में या हिंदी में दी जाती है तो उसे फील आती है। उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो ये बॉलीवुड का एक एक्टर कह रहा है। तो आप देखिए, एक कलाकार जिसे आप हिंदी में अच्छे से स्क्रिप्ट दोगे तो उसके परफॉर्मेंस पर भी अच्छी होगी, अच्छा असर पड़ेगा। वहीं उसे आप रोमन में दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात भाई साहब, जो हमारे युवा हैं उनका तो मतलब भविष्य ही अंधकार में रख रखा है इस इंग्लिश ने। वो क्यों? हमारे युवा तो सिर्फ वर्ड मीनिंग में ही उलझे रह जाते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने में ही उलझे रह जाते हैं। और तो और हमारे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश को देश की 15 साल तक आधिकारिक भाषा रखना, उसके बाद इसे ख़त्म कर देना। क्योंकि हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो सिर्फ संस्कृत और हिंदी के पक्षधर थे। आपने 11 सितंबर 1949 का वो वक्तव्य तो देखा ही होगा, वो खबर तो देखी होगी, संस्कृत के साथ अम्बेडकर। तो भाई साहब जब तक हम अपने जो देसी चीज़ें उन्हें नहीं अपनाएंगे। अब आप एक बात देखिए, एक बच्चा जिसने जन्म लिया है हिंदी में या फिर मतलब अपने देश में बहुत सारी भाषाएं, उसमें किसी में भी वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस पर उसकी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में जाएगा जब एक बच्चा एक ऐसी लैंग्वेज को सीखेगा जो उस समाज की है ही नहीं, तो वो कैसे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कहीं ना कहीं जब हम हिंदी में हर चीज़ को करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं तो हमारे युवा तो सिर्फ एक पहले तो रैपिडेक्स पढ़ते थे और मोटी मोटी डिक्शनरियाँ पढ़ते थे, कोई भी वर्ड मीनिंग देखना है तो। और ऊपर से ऐसी 11वीं-12वीं में ऐसी इंग्लिश की नॉवेल्स लगा रखी है उनकी, इतने लंबे लंबे वो होते हैं, वो शब्द भी नहीं पढ़े जाते हैं और ना ही उनका मतलब पता होता है। फिर खोलते रहो डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो युवा, बात यह है कि आज तो हर हाथ में फ़ोन है, तो इंटरनेट में 1 सेकंड में देख लेते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग। तो टाइम तो वेस्ट होता ही। और भाई साहब जैसे ही फ़ोन हाथ में आया और इंटरनेट हुआ उसमें, तो ये मान लो कि आप वर्ड मीनिंग देखने के चक्कर में इधर उधर ध्यान चला ही जाता है। और फिर फ़ोन पर हाथ जाने के बाद कहीं रील्स चल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, सिर्फ ध्यान भटक जाता है। फिर इससे असर कहाँ पड़ता है? युवा के भविष्य पे पड़ता है, उसके एजुकेशन में पड़ता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ये इंग्लिश, किसी भी क्षेत्र में हो। आप ये देखो कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर आती है। वो इंग्लिश को पढ़ने के चक्कर में बच्चे के जो और भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उस पर भी असर पड़ता है। क्योंकि एक बच्चे की एक लिमिट होती है कि वो इतने घंटे पढ़ेगा, उसमें से उसे इंग्लिश, उसके मन में कहीं ना कहीं एक संशय ही रहता है उसके मन में। तो मान लो कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, उसमें से 2 घंटे वो इंग्लिश को दे रहा है, 2 घंटे और सब्जेक्ट को, तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि सबे पता है उनकी वीक पॉइंट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ज़्यादा ध्यान देंगे तो और सब्जेक्ट्स पर भी असर पड़ता है इससे।
और बाकी तो हम वर्ड मीनिंग और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने में ही रह जाते हैं, आती ही नहीं है। पूरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही ऐसी वो है जिसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, वो है रेलवे का एग्ज़ाम बस। बाकी सब में इंग्लिश ग्रामर आती है। तो भाई साहब बहुत सारे युवाओं को तो अंधकार में है जीवन इस इंग्लिश की वजह से, सिर्फ क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, या जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज में जहाँ हम पैदा हुए हैं वो है। तो भाई साहब हमें उसमें पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे हम, यही सच्चाई है। और बहुत सारे उदाहरण हैं अगर आप देखना चाहो तो। पर भाई साहब कहने का बस आखिरी अर्थ यही है कि हमें अपने जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो अपनी मूल भाषा में, मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। जय तिरंगा, जय भारत।